नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज 30 सितंबर 2025 देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर खेल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसे पीएमसीएम हटाने वाला बिल कहा जा रहा है, पर कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर 2025 को सरकार ने इस विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन को लेकर विपक्ष के साथ जल्द ही बातचीत करने की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है कि सरकार इस विवादास्पद कानूनी सुधार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 30 सितंबर 2025 को नवा रायपुर के महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के किसानों के लिए कई नई योजनाओं और सब्सिडी संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को देश के लगभग 10.91 लाख रेल कर्मचारियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर कुल 1866 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये फैसला दिवाली उत्सव से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों रेल कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सरकार का ये कदम उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय ने एक कड़ा निर्देश जारी करते हुए सरकारी विभागों और कंपनियों को दिवाली जैसे त्योहारों पर सरकारी खर्च से फिजूल खर्च करते हुए तोहफे देने की पुरानी परंपरा पर तत्काल रोक लगा दी है। ये निर्देश सितंबर 2025 में जारी किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और गैर आवश्यक व्यय पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना है। यूएनएससी में रूस का भारत की स्थायी सदस्यता को मजबूत समर्थन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस ने एक बार फिर भारत की स्थायी सदस्यता का स्पष्ट समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 29 सितंबर 2025 को ये समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत और ब्राजील के नाम पर जोर दिया। यूक्रेन पर 12 घंटे तक चला भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी कार्यालय यानी OCHA ने 29 सितंबर 2025 को रूसी मिलिट्री बलों द्वारा किए गए भीषण हमलों पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये हमला रविवार को शुरू हुआ और लगभग 12 घंटों तक चला। रिपोर्ट है कि इसमें लगभग 600 ड्रोन और 46 क्रूज मिसाइलों का उपयोग यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई है। यूएनजे 80वें सत्र में जनरल डिबेट का छठा दिन। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 29 सितंबर 2025 को महासभा के 80वें सत्र के उच्च स्तरीय जनरल डिबेट का छठा दिन रहा। इस दौरान नेपाल, कनाडा, जाम्बिया, अल्जीरिया और डेनमार्क सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने महासभा के मंच से विश्व को संबोधित किया और विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को इस मामले के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद से मदद लेने की सलाह दी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के बाद ये छठा मौका है जब तुर्की के राष्ट्रपति ने इस वैश्विक मंच पर कश्मीर का जिक्र किया है, जिसे पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक सहयोग बनाए रखने का प्रयास माना जाता है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने सितंबर 2025 में सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण पश्चिमी सीमा पर सामरिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया गया, जो चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट रणनीतिक संदेश देता है। इसरो ने कलाम 1200 मोटर का सफल परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। SDSC शार श्रीहरिकोटा में कलाम 1200 ठोस मोटर का सफल स्थैतिक परीक्षण किया गया है। ये मोटर भविष्य के भारी लिफ्ट रॉकेटों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गति देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। भारत का एस्ट्रोसैट उपग्रह 10 साल बाद भी सक्रिय है।
भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट लॉन्चिंग के 10 साल बाद भी सफलतापूर्वक सक्रिय है। ये उपग्रह 29 जुलाई 2025 तक लगातार महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान डेटा भेज रहा था, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये मिशन अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं के संचालन में भारत की विशेषज्ञता को दर्शाता है। भारत हाइपरसोनिक वेपन पर तेजी से काम कर रहा है। भारत अपनी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की रणनीति को मजबूत करने के लिए हाइपरसोनिक वेपन, एंटी शिप मिसाइल और एंटी सैटेलाइट सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। 24 और 25 सितंबर के परीक्षणों ने ये पुष्टि की कि भारत अब नई पीढ़ी के युद्ध प्रणालियों में निवेश कर रहा है, जिसका सीधा स्ट्रैटेजिक संदेश चीन और पाकिस्तान को है। जीएसटी कटौती से ऑटोमोबाइल के दाम हुए कम। 22 सितंबर 2025 से लागू हुई जीएसटी दरों में कटौती के कारण ऑटोमोबाइल के दाम 6.25% से लेकर 10% तक कम हो गए हैं। इस कटौती का सबसे ज्यादा फायदा 4 मीटर से छोटी कारों को मिला है। ये फैसला अगस्त में घटी बिक्री के बाद आया, जिससे त्योहारों के दौरान उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है। बड़े टीवी और एसी पर जीएसटी 10% घटा। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 32 इंच और इससे बड़े टीवी, एसी और डिश वॉशर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। ये कटौती भी 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में मांग को बढ़ावा मिला है। इससे फेस्टिव सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। शुरुआती तेजी संभाल नहीं सका शेयर बाजार। 29 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सका। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ रेड जोन में बंद हुए। ये दर्शाता है कि वैश्विक संकेतों और अस्थिरता के कारण घरेलू बाजार दबाव में रहा, जिससे निवेशकों के मुनाफे पर असर पड़ा। एलआईसी स्टॉक पर विशेषज्ञ की राय। शेयर बाजार विशेषज्ञ मानस जायसवाल के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्टॉक 840-850 रुपये की रेंज में एक मजबूत सपोर्ट बनाए हुए है। उन्होंने 29 सितंबर 2025 को राय देते हुए कहा कि यदि ये स्टॉक 920 रुपये के ऊपर निकलता है तो इसमें 980 रुपये तक की बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एशिया कप ट्रॉफी वापस मांगी। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 29 सितंबर 2025 को पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा ट्रॉफी को होटल ले जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे ट्रॉफी जल्द से जल्द लौटाने को कहा है। भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया था। कुलदीप यादव ने एशिया कप में तोड़ा मलिंगा का रिकॉर्ड। एशिया कप फाइनल 28 सितंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पिनर कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक ही ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने लसित मलिंगा के 33 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक 36 विकेट हासिल किए हैं। गुजरात कच्छ में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 30 सितंबर 2025 को सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी खंबात के खाड़ी के ऊपर बने एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव में जारी की गई है। लोगों को तेज हवाओं और जल जमाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एयर इंडिया दुर्घटना की जांच पर उच्चतम न्यायालय का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने 22 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर जारी किया गया है। इस दुर्घटना में 260 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। दोस्तों, ये थी आज 30 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।